दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, वैसे वैसे ही सर्दियों के साथ प्रदूषण भी बढ़ता जाता है और ये प्रदूषण लोगों की सांसों के लिए इस कदर खतरा बन जाता है कि लोग खुली हवा में सांस लेने से डरते हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से भरी जहरीली हवाओं ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। लोगों की सांसों में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली और नोएडा के आसपास के इलाकों में भयंकर धुंध है। दिल्ली में जहां वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, तो वहीं नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। प्रदूषण में बढ़ोतरी ने जहां लोगों की सांसों पर खतरा पैदा कर दिया है, वहीं इसे लेकर प्रदूषण का कारण ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते हर साल सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण। खेत में पराली जलाने से प्रदूषण। पंजाब में पराली जलाने का असर दिल्ली पर। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। कंस्ट्रक्शन और सड़कों पर जमी धूल। इंडस्ट्रियल इलाकों से निकलने वाला धुआं। कचरा जलाने से निकलने वाले धुएं। सर्दी में 25% तक बढ़ जाती है PM 2.5 की मात्रा। वहीं इस बार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत की गाड़ी पटाखों से बढ़कर पराली के स्टेशन पर रुक गई है और दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अभी तक आप सरकार की तरफ से संचालित राज्य पंजाब में 2021 में पराली जलाने के मामले में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हरियाणा जहां बीजेपी सत्ता में काबिज है, वहां इस दौरान पराली जलाने में 30.6% की गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में AQI का स्तर 376 था। इससे पहले मंगलवार को ये 424 पर था। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। अब दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। ये दिवाली का हफ्ता था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% के बीच रही। वहीं दिल्ली और एनसीआर में कहा कितना AQI पहुंचा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में कहा कितना AQI। जहांगीरपुरी 885, नोएडा 459, लोधी रोड 382, मथुरा रोड 405, दिल्ली यूनिवर्सिटी 468, IIT दिल्ली 357, दिल्ली एयरपोर्ट T3 379, गुरुग्राम 393, शाहदरा 843, जहांगीरपुरी में 455, तो साथ ही आनंद विहार में 449, ITO में 422, तो वहीं DTU में 421। लगातार बढ़ रहे इस प्रदूषण ने जहां एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है, वहीं इसके चलते लोगों में सांस से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आखिर वायु की गुणवत्ता में कब सुधार होगा और कब लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नोएडा से सोनू शाह के साथ दिल्ली से पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट।